अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, और अपनी जन्मभूमि पर जब कोई कार्यक्रम हो तो आनंद बहुगुणित हो जाता है। आसनपुर मेरी जन्मभूमि है। सारे प्रयास जो किए आदरणीय पंडित सुरेश दादी मेरे अग्रज, इनसे पूछकर किए, और योग की बात है, इस आसनपुर की धरती से कुछ ऐसे प्रवाह निकले हैं। चित्तौड़गढ़ में कोटड़ा बालाजी में 11 वर्ष से यज्ञ चल रहा है गाय की रक्षा के लिए। रायता में 10 साल से यज्ञ चल रहा है गाय के लिए, और सबसे बड़ा अनेक गौशालाओं ने गो उत्पाद बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। इसके साथ ही एक काम और हुआ। वर्षों पहले इसी धरती पर चर्चा हुई नाथू जी से, भागचंद जी से, उसका स्वरूप आज आप देख रहे हो। राजस्थान में एक अद्भुत स्थान खड़ा हो गया, जिस स्थान से गाय के उत्पाद बन रहे हैं। अभी जो चर्चा चल रही थी ना कि कृष्ण की तरह गाय को कैसे बचा सकते हैं, बचाने का एक ही तरीका है, केमिकल फर्टिलाइजर आ गए, ट्रैक्टर आ गया, अनेक ऐसी घातक चीजें आ गई कि गाय के विकल्प खड़े हो गए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया। अब जरूरत क्या है, हम नया काम करें, कुछ नए उत्पाद बनाएं। आज अभी मैं प्रदर्शनी देखकर आ रहा था भागचंद जी के साथ, आप लोग देखना उस प्रदर्शनी को। आसनपुर गांव धन्य है। 35 फीट के गोबर के बालाजी यदि धरती पर कहीं स्थापित है तो आसनपुर से बोराज के बीच में, अगर धरती पर स्थापित है। सबसे पहले गोबर गणेश चित्तौड़ में स्थापित किए 11 फीट के, उनकी देखा देखी ये स्थापित किए, और आप आश्चर्य करेंगे, गोबर के बालाजी अभी आप प्रदर्शनी में देख कर आना, 2.5-3 फीट के गोबर के बालाजी आपको केंद्र में दिखेंगे अंदर जब आप जाओगे तो। ये गोबर के बालाजी जहां विराजमान हो जाते हैं वहां संकट कट जाते हैं। अगर नहीं विश्वास हो तो तुलसीदास जी महाराज ने वाराणसी में संकट मोचन गोबर है, हनुमान जी का जो मंदिर बनाया, संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वो गाय के गोबर के बालाजी है। बिठूर के अंदर लक्ष्मीबाई ने जो किया, गोबर के हनुमान जी बिठाए आजादी के आंदोलन से पहले। और अभी रात को मैं निकल कर जाऊंगा नैनीताल, नीम करोली बाबा का कैंची धाम है। नीम करोली बाबा ने अपनी जन्मभूमि अकबरपुर में सबसे पहले गोबर के बालाजी बिठाए। मानो ये सारे लोग परंपरा से कहते आ रहे हैं कि जहां गोबर के हनुमान जी का विराजमान होगा वहां ऐसे ही शिव पार्वती विवाह होगा, जहां गोबर के हनुमान विराजेंगे। क्योंकि तेरे थपे उतपे न महेश थपे तिरको कपि जेउर गाले, तेरे निवाज गरीब निवाज विराजत बैरिन केउर साले। संकट सोच कटे तुलसी लिए नाम पटे मकड़ी कैसे जाले, बूढ़ भये बलि मेरी ही बार की हारी पड़े बहुते नत पाले। केवल उनसे प्रार्थना करनी है कि बालाजी महाराज बूढ़े हो गए क्या आप, या लड़ते लड़ते थक गए क्या, तो मान के चलो गौ रक्षा का सबसे बड़ा साधन है गांव गांव में गोबर के हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाए। और भगवती की कृपा रही इस गौ माता की तो 100 मंदिर तो इस दास को बनाने का सौभाग्य मिल जाएगा। आप लोग दर्शन करना जाकर के आसनपुर धाम पे, आप लोग देखना 35 फीट के गोबर के बालाजी, कोई कल्पना नहीं कर सकते लोग, बाकी ऐसे बन भी सकते हैं क्या। सबसे बड़ा तरीका केवल एक ही है, कुछ नई चीजें करें। गोबर के दीपक आज के 3 साल पहले बनवाने प्रारंभ किए, 4 साल पहले बनवाने प्रारंभ किए। छत्तीसगढ़ में पहली बार दीपक बने। लोगों को आज वो दीपक गाय को बचाने का माध्यम बन रहे हैं। हम केवल इतना सा करें कि धेनु कृपा गौशाला जो काम कर रही है, इन्होंने जो दीपक बनाए, एक संकल्प कर लें कि हमारे घर की दीपावली इनके दीपक से जलेगी। अब मान के चलो आपका मात्र शक्ति का इतना सा संकल्प गाय को बचा लेगा। इतने दीपक व्यापार में आएंगे कि साल भर गौशालाओं को गाय के गोबर से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। वरना पता है गति क्या हो रही है,
जिंदा गौ माता के डंडे मारे जा रहे हैं ताकि सुंदर चमड़ा उतार सके जूते बनाने के लिए। वातावरण बेहद विषाक्त है, वातावरण बेहद दुखद है। जिसको मारना है वो 24 घंटे काम कर रहा है, वो रात को 1 बजे भी गाय का हरण कर रहा है, वो रात को 1 बजे भी गाय के गले पर छुरी चला रहा है। और जिसको बचाना है वो ज्यादातर लोग पंचायत में उलझ गए, बातों में उलझ गए, बातों की ब्यालू करने लग गए। हर घर में गाय थी, मेरे घर में 8 गाय आज भी, नंदी है 3, खुले घूमते। हम क्यों नहीं रख सकते? हमने पता नहीं कुत्ते पाल लिए, हमने क्या कर लिए। हम गाय क्यों नहीं पाल सकते? यदि एक एक कर गाय बचाएं तो मान के चलो गोवंश बच जाएगा, और दूध के लिए गाय बचाने की जरूरत नहीं है। एक गाय से रोजाना, जब मैंने चर्चा की थी इन लोगों से, 5,000 रुपए रोज के कमाए जा सकते हैं। नोट कमाने के लिए गाय रख सकते हो आप। और नहीं यकीन है तो आसलपुर आओ और इस धेनुवृत्ति गौशाला में जाकर के देखो कि गाय से पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे पूरे घर की आजीविका का माध्यम, बेरोजगारी दूर करने का माध्यम, नगद नारायण कमाने का माध्यम कैसे सिद्ध होता है कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। अरे होली पे बड़कुले बनाओ, रक्षाबंधन के दिन आप राखी बनाओ, और दिवाली के दिन दीपक बनाओ, गणपति महोत्सव के समय गणेश जी की मूर्ति बनाओ, दीपावली पर लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाओ, आप भाद्रपद अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाओ, दुर्गा पूजा के समय भगवती दुर्गा की मूर्ति बनाओ, काली की मूर्ति बनाओ। अकेले गोबर से ये गाय आपको करोड़पति बना देगी। मैंने एक अवधारणा दी थी, गाय बनाए करोड़पति, और आज भी इसीलिए आया कि उसका एक सुंदरतम प्रकल्प है आसलपुर। ये भी धाम है। कई लोग पागलपन में चर्चा करते हैं कि बच्चे बेच रहे हैं। अरे बेचेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अगर अर्थ का साधन नहीं करेंगे, पूरा परिवार सुबह से लेकर रात तक काम करता है, दिन भर बच्चे काम कर रहे हैं। अगर ये उत्पाद बनाकर बाजार में नहीं बेचेंगे तो इनका कैसे काम चलेगा? किसी ने गाय की पूंछ पकड़ ली ना, बस इतना पर्याप्त है। कैसे भी पूंछ पकड़ो, येन केन प्रकारेण यदि गाय की पूंछ पकड़ ली तो मान के चलो आनंद आ जाएगा। अब तक इसी धरती से निकल कर मैं 250 भागवत कथाएं दे चुका मैं, और सरकारी सेवा में रहते हुए, और जगह जगह लोगों को केवल एक ही बात कही है कि भागवत कथा का मतलब है गाय की सेवा करना। अगर आपने गाय की सेवा कर ली तो आपको बराबर पुण्य मिलेगा जितना भागवत कथा से मिलता है। मैं नहीं कहता, पद्म पुराण उत्तराखंड कहती है, जो गाय की पूंछ पकड़ेगा, माँ के पेट से तो मेंढक पैदा होते हैं सारे, आप जानते हो ना। जिसने गाय की पूंछ पकड़ी वो भगवान बन गया, जिसने गाय का गला पकड़ा वो राक्षस बन गया। नई उदाहरण मिलते हैं तो देखो, राजा रामचंद्र भगवान बन गए, रावण राक्षस बन गया। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शई। भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, जिसने पूंछ पकड़ी वो देवता बनता गया, और जिसने गला पकड़ा कंस, उसे गाली दी गई। छत्रपति शिवाजी राजे, दूसरी तरफ औरंगजेब, अंग्रेज जिनको हम गुरुंड कह के धिक्कारते हैं, जो गाय का गला काटते थे, तो दूसरी तरफ आचार्य श्री राम शर्मा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, ये सारे के सारे भगवान बन गए क्योंकि इन्होंने गाय की पूंछ पकड़ ली। इसलिए अरे देवी मानी चरण पूज, तो मैंने 50 भजन बनाए गाय पे, अलग अलग 50 भजन तैयार किए ताकि लोगों तक वो भाव पहुंचा सके। अरे देवी मानी चरण पूज, तो नाचत चालो रे, अरे रे नाचत चालो रे, मारो 4 भुजा को नाथ गाय, पाछे हाथों रे, मारो 4 भुजा को नाथ गाय के पाछे हाथों रे। अरे देवी मानी चरण पूज, तो देवी मानी चरण पूज, तो नाचत चालो रे, अरे नाचत चालो रे, 4 भुजा
गाय की पूंछ पकड़ लो। मनुष्य जीवन तो मिल ही गया और आपका गांव आसलपुर है, वह इतिहास लिखेगा जिसे दुनिया प्रणाम करेगी। 35 फीट के गोबर के बालाजी तो बने ही हैं अभी। आप मान के चलो 121 फीट की महालक्ष्मी गोबर की बनने जा रही है वहां पर। और उसके साथ उस आध्यात्मिक सत्ता को शक्ति प्रदान करने वाली अर्थ की प्राप्ति का साधन जहां हम बैठे हैं वो जगह बनने जा रही है। आज पथमेड़ा महाराज यहाँ आ रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा इस धरती पर। आप कल्पना करो, आज के 10 साल पहले मैंने पहला गोलंदी विवाह किया था, लोगों ने मजाक बनाई, कोटड़ा वाला जी की, और धीरे धीरे उस परंपरा को लिख कर दिया। जड़खोर में हम लेकर गए, जब मल्लू पीठाधीश्वर ने कहा कि भाई साहब इसको लिख के लाओ, पुस्तक बनेगी। उसकी पुस्तक बनाने के बाद वो जड़खोर गौशाला में हुआ, उसके बाद अनेक जगह हुआ, और आज उस पुस्तक से पथमेड़ा में रोजाना गोलंदी विवाह हो रहा है। और भगवान ने चाहा तो ऐसा इस धरती पर भी होगा। इस धरती पर भी आप शीघ्र वो चीज देखेंगे जो कल्पना से परे है। इसलिए गर्व करो कि आप लोग आसलपुर में जन्मे हो, गर्व करोगे कि आप लोग आसलपुर में जन्मे हो। ये आसलपुर शब्द आने वाले समय में वक्त तो लगेगा, आज के 10 साल लगेंगे अभी, लेकिन धीरे धीरे। और उसका सबसे बड़ा आधार क्या है, आप लोग क्या कर सकते हो। आप लोगों को भी तो सेवा करनी है। संकल्प करो कि नियमित इस उद्योगशाला में बिना प्रश्न करे आएंगे। अगर कोई कहे कि भैया तू क्यों जा रहा है, ये तो बागचंद और नाथूलाल के घर का काम है, तो उससे कहो भैया बागचंद और नाथूलाल अंडे नहीं बेच रहे, गौ माता को पाल रहे हैं।
इन बच्चों की मेहनत के कारण सैकड़ों गोवंश बन रहा है, इसलिए वहां जाएंगे। फिर यहाँ जाने के बाद करना क्या है? नया काम नहीं करना, केवल इतना सा तय करना है कि दिवाली के दिए अब की बार गोबर के जलाएंगे गौशाला से लाकर। जो बच्चे बना रहे हैं उनको हमें तैयार करना है कि वो आगे कर सकें। उसके साथ ही हमें क्या करना है, हमने ये भी तय करना है कि हमारे रिश्तेदारों को फोन करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे अभी फोटो ले रहे थे ना, वैसे मैसेज करना है कि अब की बार हमने तो गोबर के दीपक जलाए, आप लोग भी तो गोबर के दीपक जलाओ। अब वो गोबर के दीपक जलाएंगे तो वहां भी कोई ना कोई गौशाला खड़ी होगी, वो गौशाला उत्पाद बनाएगी तो गाय की रक्षा होगी, गाय सड़क पर नहीं आएगी। अगर हमने इतना कर लिया, केवल मातृ शक्ति ने ये तय कर लिया कि अब की बार तो एंटी रेडिएशन रक्षा सूत्र बांधेंगे। कौन सा रक्षा सूत्र? राखी बांधेंगे तो गोबर की बांधेंगे, ताकि मेरे भाई के कान में मोबाइल की घंटी जाए तो कोई हानिकारक विकिरण नहीं जा सके। अगर इतना सा भी तय कर लिया तो मान के चलो कामधेनु उद्योगशाला, ये जब गौशाला हुई ये बातें 2018-19 की, तब ये कहा था कि इसको उद्योगशाला रखना, ताकि लोगों को पता लगे कि ये उद्योग चलेगा। इसलिए आप लोग उद्योगशाला को सपोर्ट करो सारे मिलकर के। जैसे आज भी है ना, आगाज होना चाहिए, पथमेड़ा मारा जा रहे हैं, इतना बड़ा आगाज होना चाहिए कि कल्पना नहीं कर सकते। जिन्होंने गाय के लिए साक्षात कृष्ण स्वरूप बनकर के गौ माता के लिए काम किया, ऐसे संतों का और सभी पूजनीय संतों का आगमन इस धरती पर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी ने अच्छा काम किया। तुष्टास्तु गावे शमयंति पापम, दत्तास्तु गावे त्रिदिवम नयंती, संरक्षिताश्चोप नयंति वित्तम, गोभीर्ण तुल्यम धर्मस्ति किंचित। गाय के मुकाबले धन नहीं है। अगर गाय को संरक्षण दे तो तीनों देव संतुष्ट हो जाते हैं। आपके माथे पर क्या आ गया? आप चक्कर में पड़ गए आप। चलो मेरे हिसाब से इतना बहुत है, इतना बहुत है। और एक भजन और सुना दो, एक भजन और सुनाना है। और वाला सुना दो। आप देना, मोबाइल देना, आप दो, आप मोबाइल दो, सीधे आपका मोबाइल दो। आप सब लोग, होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, मेरी इच्छा नहीं थी पर उधर से आदेश हुआ महाराज जी का कि आप एक भजन और सुनो। अपन होली पर धमाल गाते हैं, कैसे गाते हो धमाल कुछ पता है क्या आपको? मैंने एक धमाल बनाई है, चलो धमाल गाते हैं। धमाल बजा लोगे ना सर? सब नाचेंगे साथ साथ।
गीतड़ा मिट जाओ और गीतड़ा को मिट, इसलिए गीतों में डाल लो। कैसे बनाओगे बोलपुलिया? अरे अगर तक लो भाण मिलाओ, अगर तक लो भाण मिलाओ, केसर कुमकुम चंदन खिलाओ, केसर कुमकुम पे देख रहे हैं, ये यूरोप में कम से कम 20 देशों में स्टेज शो दे चुके गिरती, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में, इसी प्रकार से तमाड़े गागा करके 20 जगह स्टेज शो दे चुके। अरे तन मन
इसलिए गोबर का बड़कूला चाहिए, भैंस का पोटा नहीं चाहिए। अरे जम की साक्षात भगवान पधारे हो तो फिर भगवान की चर्चा को विराम दे देना चाहिए। इसलिए आज की बातें इतनी ही, फिर कभी मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, फिर गाय की चर्चा करेंगे, फिर नंदी की चर्चा करेंगे और फिर स्वर्ग से भी पवित्र आसनपुर गांव की चर्चा करेंगे। कोई जगत जननी गौ माते की जय, कोई नंदी भगवान की जय, बोलिए बैल भगवान की जय, बोलिए बछड़ा भगवान की जय, बोलिए बछड़ी भगवान की जय, बोलिए आसन